हेलो एवरीवन। तो देखो आज हम लोग बात करेंगे सब ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, लास्ट का जो लेक्चर था काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि हम लोग ग्रुप को कैसे डिफाइन करते हैं, ग्रुप कहते किसको हैं। ठीक है, और फिर मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाए इनफाइनाइट ग्रुप्स के और फाइनाइट ग्रुप्स के कि आप का ग्रुप किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और देखो सब ग्रुप्स भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हम लोगों ने जब ग्रुप देखा ना, तो अभी हमारे पास में आगे बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स आने वाले हैं, लाइक परमुटेशन या साइमेट्रिक ग्रुप बोलो, डाइहेड्रल ग्रुप, क्वाटर्नियन ग्रुप, क्लिंस फोर ग्रुप। तो बहुत तरह का अलग अलग ग्रुप भी हम लोग देखने वाले हैं और उन ग्रुप्स का बहुत यूज़ है, ये आप देखिएगा। ठीक है, तो आपको 1 to 1 सब कुछ देखना है। सब ग्रुप्स भी जब पढ़ लेंगे तो साइक्लिक सब ग्रुप्स क्या होता है, फिर नॉर्मल सब ग्रुप्स क्या होता है, साइलोस सब ग्रुप्स, तो बहुत तरह के सब ग्रुप्स भी होते हैं जिनका अपना इंपॉर्टेंस है और आपको बिल्कुल मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो अच्छा, लास्ट लेक्चर में कुछ बच्चों का ये था कि सर जो मैंने फाइनाइट ग्रुप वाला बताया आपको एग्जांपल ना, उसको थोड़ा ब्रीफ करने के लिए कह रहे थे। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ब्रीफ कर देता हूँ, एक बार और समझा देता हूँ कि एक्चुअली जो हमारा मॉड्यूलो सिस्टम में जो ग्रुप तैयार होता है, ठीक है, फाइनाइट ग्रुप अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो उसको एक बार चलो एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। आप जितना बार भी पूछोगे मैं बताऊँगा। ठीक है, आपको उसको अच्छे से समझना है। बहुत सारे बच्चों ने तो समझ लिया था, बट कुछ को दिक्कत है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर से एक बार देख लेते हैं। है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, चूँकि अभी हमारा जो लंबा सफ़र है जिसमें हम लोग ग्रुप के बाद रिंग, फील्ड एक्सटेंशन देखने वाले हैं, तो वो सब जगह आपको काम आने वाला है। ठीक है, और हमारे पास में एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल होता है वो किसी भी मोड़ पर। ठीक है, तो इसलिए चलो इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो देखो बिल्कुल मोहब्बत से समझो। अगर हम लोग बात करें ना मॉडुलो सिस्टम में, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ किस में, मैं बात कर रहा हूँ मॉडुलो सिस्टम, मॉडुलो एन में। ठीक है, तो मॉडुलो एन में हमारे पास में जो ग्रुप्स होंगे वो एडिशन मॉडुलो में भी होंगे, अंडर एडिशन भी होंगे, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होंगे। ठीक है, तो एक होगा हमारे पास में ग्रुप अंडर एडिशन। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा एडिशन मॉडुलो एन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमको इसको बोलेंगे एडिशन मॉडुलो एन। ठीक है, ओके। तो एडिशन मॉडुलो एन के लिए जो ग्रुप बनाएगा वो सेट हमारे पास में क्या होगा, तो सेट हमारे पास में होगा जेड एन होगा। ठीक है, और जेड एन क्या होगा, तो ये होगा आपका सेट ऑफ रेसिड्यूज मॉडुलो एन। इसको लिखने का तरीका समझ लीजिए। ठीक है, ओके। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सेट ऑफ रेसिड्यूज मॉडुलो एन। मतलब आप किसी भी इंटीजर को जब एन से डिवाइड करेंगे तो जो रेसिड्यू मिलेगा उसका सेट। तो किसी भी इंटीजर को अगर मैं डिवाइड करता हूँ एन से, तो जो भी रेसिड्यू आएगा, ठीक है, मतलब कलेक्शन ऑफ जो आर होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, तो आपको पता है कि जो रेसिड्यू रिमाइंडर जो होता है बाई डिवीजन एल्गोरिदम, वो क्या होता है, वो हमारा एक तो पॉजिटिव होता है और दूसरा क्या होता है, एन से स्मॉलर होता है। ठीक है, अब आपको सब यहाँ पे लेना है इंटीजर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सेट ऑफ रेसिड्यूज ऑफ इंटीजर कह सकते हो, ऑफ इंटीजर। तो हमको जो भी लेना है वो क्या लेना है, वो हमको लेना है इंटीजर्स लेना है। ठीक है, ओके। तो अगर आप इंटीजर लोगे तो जाहिर सी बात है कि एक तो आप जीरो ले सकते हो, क्योंकि आपको जीरो लेना है या पॉजिटिव लेना है, तो जीरो लेंगे या 1 लेंगे या 2 लेंगे। ठीक है, और नो डाउट ये चलता चलेगा, और आपको एन से छोटा लेना है, यानी आपको n-1 तक चलना है। ठीक है, तो जो भी हमारा जेड एन होगा, यानी सेट ऑफ रेसिड्यू ऑफ इंटीजर मॉडुलो एन होगा, वो हमारा इस तरीके से डिफाइन होगा। ठीक है, मतलब आप क्विकली देख सकते हो। अगर मैं लिखता हूँ क्या, जेड थ्री, तो जेड थ्री में कैसे कैसे एलिमेंट आएंगे, तो 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ क्या, जेड सिक्स में कैसे एलिमेंट होंगे, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ठीक है, तो इस तरह का आपको यहाँ पे सेट मिलेगा। और ये जो सारे सेट्स हैं, ये अंडर एडिशन मॉडुलो एन क्या बनाएंगे, आपको ग्रुप बनाएंगे, और ये एक फाइनाइट ग्रुप होगा, क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे करते हैं, सो आप देख लीजिए। ठीक है, जैसे मैं पहले उठा लेता हूँ कि इसको, इसी को देख लेते हैं, जेड सिक्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि पहला एग्जांपल मेरा यहाँ पे ये हो जाएगा कि जेड सिक्स जो होगा अंडर एडिशन मॉडुलो 6 क्या होगा जी, एक ग्रुप होगा, इज़ ए ग्रुप। ठीक है, अब ये ग्रुप है तो इसमें चारों प्रॉपर्टी होने चाहिए। तो सबसे पहला आप देखोगे कि क्या ये क्लोज्ड है, तो आप बिल्कुल देखोगे मोहब्बत से कि ये क्लोज्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप लिखेंगे एडिशन मॉडुलो 6 इज़ क्लोज्ड अंडर जेड सिक्स में ये क्लोज है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी 2 एलिमेंट, क्लोज का मतलब क्या होता है, कोई भी 2 एलिमेंट आप उठाओ और उसका आप एडिशन करो अंडर मॉडुलो 6, आपको जो रिजल्ट आएगा वो भी उसी में होना चाहिए। तो हम लोग देख सकते हैं मोहब्बत से यहाँ पे, अगर मैं उठाता हूँ, अगर मैं देखता हूँ 0 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 तो इसी में है। ठीक है, 1 2 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 इसी में है। ठीक है,
ओके। 2 3 को ऐड कीजिएगा तो 5 आएगा, 5 भी इसी में है, ठीक है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स तो आपको मिल जाएंगे। आपको दिक्कत कहाँ पे होगी, आप अगर मान लो ऐड करते हो 2 और 4 को, ठीक है, तो 2 और 4 को ऐड करेंगे तो 2 + 4 क्या हो जाएगा जी, 6 होगा। लेकिन ये एडिशन मॉडुलो 6 है, तो जो भी वैल्यू आएगा उसका हम रेसिड्यू निकालेंगे, यानी हम उसको डिवाइड करेंगे 6 से। तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 के कॉन्ग्रुएंट अंडर मॉडुलो 6, ठीक है। तो हम लोग इसको बोलेंगे सिंपली कि 2 + 4 यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है, ठीक है। अंडर मॉडुलो 6 में 2 + 4 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और 0 नो डाउट आपके Z6 में मौजूद है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप 2 और 5 को ऐड करोगे तो 2 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बोलिए, तो आपको 7 आएगा, ठीक है। और 7 क्या हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा मॉडुलो 6 में, ठीक है। तो 1 भी आपका अवेलेबल है। 3 और 4 को ऐड करोगे तब भी 7 होगा, 7 का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8 होगा, ठीक है जी। सॉरी, मॉडुलो 6 में काम कर रहे हैं, हर जगह 6 लगाइएगा, ठीक है। तो 3 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। बट मॉडुलो 6 में 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 भी यहाँ पे मौजूद है। तो कोई भी 2 एलिमेंट को हम जब जोड़ेंगे तो वो रिजल्ट इसी में मिलेगा। सो ये क्लोज्ड है अंडर Z6, ये अब आपको समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला प्रॉपर्टी हिट कर गया। इसी तरीके से देखो हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिव का, ठीक है। तो नो डाउट ये जो ऑपरेशन है ना, ये आपका एसोसिएटिव होगा, इज एसोसिएटिव अंडर Z6। क्यों, इसलिए कि देखिए Z6 में जो भी एलिमेंट है वो क्या है, सबसेट है इंटीजर का। देखिए Z6 में जो भी एलिमेंट है वो क्या है, वो हमारा Z का सेट ऑफ इंटीजर का सबसेट है, ठीक है। तो सेट ऑफ इंटीजर चूंकि क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। तो अगर कोई सेट एसोसिएटिव है तो उसका सारा सबसेट भी एसोसिएटिव होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारे एलिमेंट्स इंटीजर वाले हैं और प्लस ये जो एडिशन है हमारा, ये लाइक एडिशन की तरह काम करता है, तो एसोसिएटिविटी में कोई दिक्कत नहीं आएगा, रिजल्ट आपका सेम रहेगा, ठीक है। ओके, नंबर 3 देखो। नंबर 3 होता है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास में क्या मिलेगा, हमको एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगा, एडिटिव आइडेंटिटी इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, E = 0, ठीक है, अंडर एडिशन मॉडुलो 6, चूँकि इसी ऑपरेशन में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो 0 है ना, ये हमारा क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा, जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, एग्जिस्ट भी कर रहा है और आपका यूनिक भी है, ठीक है। क्योंकि 0 ऐसा एलिमेंट है जिसको हम किसी के साथ भी ऐड करेंगे, 0 यहाँ पे मौजूद है, और 0 ऐसा एलिमेंट है जिसको हम किसी के साथ भी ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस एलिमेंट पे, तो ये हमारा आइडेंटिटी होगा लाइक इंटीजर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लास्ट बच जाता है हमारा चौथा नंबर का, वो है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है। तो फिर से आप Z6 लिखिए। Z6 क्या है जी, ये हमारा 0 1 2 3 4 5। तब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे सारे ही एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो आप देखो 0 हमारा आइडेंटिटी है तो इसका इन्वर्स ये खुद होगा, ठीक है। 1 का इन्वर्स कौन होगा, तो सिंपल तरीका ये है ना, हमको अगर इन्वर्स चाहिए तो यहाँ पे जो इन्वर्स होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। इसलिए कि जो हमारा ऑपरेशन है वो क्या है, वो एडिशन है, एक तरह का एडिशन है, ठीक है। मॉडुलो 6 में है बट है एडिशन, तो एडिटिव इन्वर्स होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम 2 एलिमेंट को अगर जोड़ें, ठीक है, और हमको आइडेंटिटी मिल जाए तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि ए का इन्वर्स क्या है, बी है, ठीक है। कंसिक्वेंटली बी का इन्वर्स क्या है, ए है। 2 एलिमेंट को जोड़ने से अगर आइडेंटिटी मिलेगा तो एक दूसरे का इन्वर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आप अगर 1 और 5 को ऐड करोगे मोहब्बत से तो 1 और 5 का एडिशन क्या आ जाएगा जी, तो ये 0 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आता है 6 बट मॉडुलो 6 में ये 0 होगा, तो यानी 1 5 का इन्वर्स है, 5 1 का इन्वर्स है। इसी तरीके से आप 2 और 4 को ऐड करोगे तो 2 और 4 क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। 2 4 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा, बट 6 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आप 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो यानी 2 का जो इन्वर्स है वो 4 है, 4 का इन्वर्स 2 है। क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से हमको क्या मिल रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी मिल रहा है। बात समझ में आ रही है। तो हमको सबका इन्वर्स मिल गया, 1 का 5 मिला, 5 का 1 मिला, 2 का 4 मिला, 4 का 1 मिला, और 3 का इन्वर्स खुद 3 ही होगा। आप 3 को 3 से ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 का वैल्यू क्या होता है, 0, ठीक है। ओके, फिर से आपको आइडेंटिटी मिल रहा है, तो यानी ये प्रॉपर्टी आपका जब भी सेटिस्फाई करेगा तो आपको इन्वर्स एलिमेंट ईजिली मिल जाएगा। तो यहाँ पे सारे ही एलिमेंट का हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू Z6, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए इन्वर्स इन Z।
इन Z6, ठीक है। सारे ही Z6 के एलिमेंट का A इन्वर्स मिल रहा है उसी ग्रुप में, यानी कि फाइनली चारों प्रॉपर्टी हिट कर गया। तो हमारा जो Z6 है अंडर एडिशन मॉडुलो 6 वो क्या है जी, वो एक ग्रुप है, ठीक है। ओके, तो आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। मैंने थोड़ा सा आपको इसको आराम से बता दिया कि कैसे ये आपका ग्रुप बनाता है, ठीक है। ओके, अब बाकी बहुत सारा एग्जांपल हम लोग लास्ट लेक्चर में भी देखे थे, तो आई होप अब आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप मेरी तरफ से एक काम करना, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। आप चेक करना Z5 को, Z5 में कैसा एलिमेंट होगा, तो सिर्फ 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है। ओके, 5 से एक कम, मतलब जब भी 5 लेंगे तो एक कम कर देंगे। 6 लिए थे तो हम लोग एक कम किए थे तो 5 तक ही लिए थे, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है। तो ये जो Z5 है अंडर एडिशन मॉडुलो 5, ये क्या बनाएगा, एक ग्रुप बनाएगा, ये आप देखिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा। और आप इसी तरीके से चाहो तो आप प्रैक्टिस करने के लिए आप Z7 ले लेना, Z4 ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एडिशन मॉडुलो में ये आपका एक ग्रुप बनाता है, ठीक है। अब चलो हम लोग चलते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की तरफ, यानी कि फाइनाइट ग्रुप जो कि अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप बनाता है, ठीक है। तो सेकेंड एग्जाम्पल होगा, इसको भी देखिए आप मोहब्बत से, ठीक है। तो हम लोगों का यहाँ पर सेकंड एग्जांपल आ रहा है जी, ठीक है। क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हम लोग इसको नाम देंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बोलेंगे चूँकि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन काम करेगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये हमारा होगा UN अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, ठीक है। ओके, जहाँ मैंने आपको बताया था कि जो UN होगा ना, वो क्या होगा, वो हमारा सेट ऑफ, ठीक है, इंटीजर्स होगा। इसमें भी आपको इंटीजर ही लेना है, ठीक है। को प्राइम टू n, ठीक है। आप जो भी n यहाँ पे लेंगे तो उस n का आपको को प्राइम इंटीजर लेना है, वही सेट आपका बनेगा। जैसे आप एग्जांपल देखो मोहब्बत से, ठीक है। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो मैं लेता हूँ ठीक है, U8 ले लेते हैं, ठीक है जी। U8 लेंगे तो U8 में अब बताइए 8 का को प्राइम कौन कौन होता है, ठीक है। तो 8 का अगर आप को प्राइम देखिएगा तो को प्राइम एलिमेंट किसको बोलते हैं, तो ऐसा दो एलिमेंट जिसका GCD क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वो को प्राइम कहलाता है, ठीक है। ओके, और GCD क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। तो अगर आप 8 का देखोगे तो पहले तो 1 आएगा ही, ठीक है। 1 का 8 के साथ में अगर आप GCD निकालिएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि दोनों का जो कॉमन डिवाइजर है वो 1 ही है, ठीक है। 2 का 8 के साथ में लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो कॉमन 2 आएगा, 1 नहीं आ रहा है, तो हम 2 को नहीं कह सकते कि 2 मेरा को प्राइम टू n नहीं है, ठीक है। ओके, तो 2 नहीं लेंगे। 3 को देखो, 3 को 8 के साथ में लेंगे तो अगेन 1 आएगा, ठीक है। तो हम 3 को ले सकते हैं, तो 3 होगा जी, ठीक है। इसी तरीके से आप 4 को 8 के साथ में देखोगे तो GCD क्या आता है, 4 आता है, तो इसको भी हम नहीं ले सकते क्योंकि हमको सिर्फ 1 वाला लेना है जो कि को प्राइम होगा, ठीक है। हाँ, 5 को आप ले सकते हो, 5 का 8 के साथ में GCD क्या आएगा, 1 आएगा, तो फिर 5 लेंगे। इसी तरीके से 7 ले सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इसमें 4 एलिमेंट आ रहा है। अब हो गया हमारा ये U8, ओके। अब आप देखोगे कि U8 जो होता है ना, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 क्या बनाएगा, एक ग्रुप बनाएगा, इज ए ग्रुप। आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पहला कि क्या ये क्लोज्ड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो बिल्कुल करेगा। आप कोई भी 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, वो इसी में आएगा, देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कोई भी 2 एलिमेंट लेता हूँ ना मोहब्बत से, देखो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, इसी में है, ठीक है। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, तो 1 को 7 से 7, ठीक है। 3 को, अच्छा दिक्कत कहाँ पे होगा, अगर आप 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, 15 आएगा। बट ये क्या है, ये है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8, यानी जो भी वैल्यू आएगा उसको अब हमको 8 से डिवाइड करना है। अगर हम 15 को 8 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रेसिड्यू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो मॉडुलो 8 में ये एक्चुअली क्या है, 7 है, और 7 आपका यहाँ पे मौजूद है। तो 3 5 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 7 आ रहा है, और 7 यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। आप 5 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 7 जा क्या आ जाएगा, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 35 आएगा, ठीक है। अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 में देखोगे तो ये क्या होगा जी, तो ये हमारा हो जाएगा 8 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमको 3 मिलेगा। 3 यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो कोई भी 2 एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 7 जा 21, ठीक है। तो 21 जो है वो क्या है, अगर हम मॉडुलो 8 में देखें तो ये हमारा रिमाइंडर 5 बचता है, ठीक है। तो आप कोई भी 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो रहा है, तो ये क्लोज्ड है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर क्या, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 इज क्लोज्ड अंडर द गिवन सेट U8, ठीक है। इसी तरीके से आप सेकंड प्रॉपर्टी देखिएगा, एसोसिएटिव।
तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा, चूँकि यहाँ पे जो भी लिया है सब कुछ इंटीजर है, ठीक है, और ये सिंपली एक मल्टीप्लिकेशन की तरह काम करता है, तो ये आपका एसोसिएटिव भी होगा जैसे ऊपर हो रहा था, ठीक है। तो अब देखिए थर्ड नंबर क्या है, तो थर्ड नंबर में हमको ये देखना होता है कि यहाँ पे इसके पास में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नाम देंगे क्या, यहाँ पे हम नाम देंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ई जो होगा वो क्या होगा, नो डाउट 1 होगा, क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 ही होता है। 1 को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको उस एलिमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा है और यूनिक है, तो ये भी आपको मिल गया, ठीक है। नंबर 4 आप देखिएगा, अब वो है कि सारे एलिमेंट का इन्वर्स यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो वो भी चेकआउट कर लेते हैं, बिल्कुल मोहब्बत से चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। ओके, आप देखिएगा ना यहाँ पे कि यहाँ पे 1 का इन्वर्स तो खुद 1 ही होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चूँकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या होगा कि आप दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो और आपको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी। तो उस केस में ए आपका बी का इन्वर्स होगा, बी आपका ए का इन्वर्स होगा, ठीक है। ए को बी का इन्वर्स बोलेंगे, बी को ए का इन्वर्स बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 का तो 1 होगा, 1 को 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, ठीक है। तो 3 को 3 के साथ में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए क्या आएगा, 3 × 3 मॉडुलो 8 में ये आपका 9 होगा और 9 आपका 1 आ जाएगा। अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 1 आ रहा है, यानी 3 का इन्वर्स 3 ही है। इसी तरीके से आप देखिएगा कि 5 का इन्वर्स क्या होगा, तो 5 का इन्वर्स भी 5 ही होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा, ठीक है। और मॉडुलो 8 में ये क्या है, 1 है। 25 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है, सो 5 का इन्वर्स 5 ही है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा 7 का इन्वर्स भी 7 ही होगा। इसको हटा देता हूँ मैं, चलो क्लियर है, ओके। तो अब आपको दिख गया, 7 को भी 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तो आपका 49 आएगा, ठीक है। 49 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8 6 जब 48, तो रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी 7 का इन्वर्स 7 है। तो भाई आप देख रहे हैं कि सारे ही एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, ठीक है, कि देयरफॉर फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ U8 देयर एग्जिस्ट ए इन्वर्स इन U8, और ओके आपको सारे ही एलिमेंट का इन्वर्स मिल रहा है। सो हमारा ये जो U8 है ना, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 क्या होगा, एक ग्रुप होगा, ठीक है। तो भाई अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने बिल्कुल आराम से समझाया है। अब आप यहाँ पे भी कुछ काम करो, ठीक है। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ कि आप चेकआउट करके देखना, इसी तरीके से आप थोड़ा प्रैक्टिस भी करो, आपको पता चल जाएगा। जैसे आप U10 निकाल के देखना, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, ये भी ग्रुप होगा। कुछ भी आप ले सकते हो n का वैल्यू, U7 करके देखना, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7, ये भी आपका ग्रुप होगा, ठीक है। आप एक ले लेना U12 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12, ये सब आपको ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। बिंदास तरीके से आप सबका ग्रुप चेकआउट कर सकते हो। तो आई होप अब आपको ये जो था, कुछ बहुत सारे एग्जांपल मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको दिए थे, तो अब आपको दिक्कत नहीं रहा होगा। फिर भी दिक्कत होगा बोलिएगा, मैं कभी भी बताने से पीछे नहीं हटने वाला हूँ, ठीक है। अब चलो हम लोग देख लेते हैं आगे कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, ओके। तो देखिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ ग्रुप अगर आप समझ जाएंगे तो फाइनाइट और इनफाइनाइट भी आपको समझना काफ़ी इजी हो जाएगा। सिंपली क्या है, अगर मेरे पास में कोई ग्रुप है G* मान लो कोई ग्रुप है, ठीक है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G, ठीक है, जो सेट आप यूज़ कर रहे हैं ना ग्रुप के लिए, उस सेट में कितना एलिमेंट है बस आप ये काउंट कर लीजिए, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्डर ऑफ ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। इसको डिनोट किया जाएगा, इट इज़ डिनोटेड बाई OG। O का मतलब हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप, या सिंपली जो हमारा कार्डिनलिटी का साइन है उससे आप दिखा सकते हैं, तो इसका मतलब भी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप होगा, ठीक है। अब देखिए फाइनाइट ग्रुप क्या हो जाएगा, अगर मान लो मेरे पास में जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है वो फाइनाइट आता है, तो सिंपली हमारा ग्रुप क्या होगा, फाइनाइट होगा। और अगर मेरा जो नंबर ऑफ एलिमेंट है अगर वो इनफाइनाइट आता है तो वो क्या होगा, वो आपका इनफाइनाइट होगा, ठीक है। सिंपल सा बात। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखिए हम लोग ऊपर में देखे थे सेट ऑफ इंटीजर रेसिड्यू मॉडुलो 4, ठीक है, 4 5 कुछ भी देख सकते हैं, अंडर एडिशन मॉडुलो 4। तो इस तरह का जो ग्रुप है, यहाँ पे जो आपका Z4 में एलिमेंट है वो कितना होता है, तो वो होता है हमारा 0 1 2 3, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे टोटल 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ऑर्डर ऑफ Z4 होगा, ठीक है, वो क्या होगा जी, वो मेरा 4 होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, Z4 में 4 एलिमेंट होगा, Z3 में 3 एलिमेंट होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ Zn होगा इसी तरीके से वो क्या होगा, वो हमारा n होगा, ठीक है। यानी ये n ऑर्डर का ग्रुप है, ये आपका 4 ऑर्डर का ग्रुप है, तो ये सारे हमारे क्या है, फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो Zn है वो क्या है, Zn एडिशन मॉडुलो n में क्या होगा, एक फाइनाइट ग्रुप होगा, ठीक है, इज ए फाइनाइट ग्रुप, ओके
और देखो हम लोगों को बहुत सारा इंपॉर्टेंट फाइनाइट ग्रुप पढ़ना है, आगे हम लोग पढ़ेंगे साइमेट्रिक ग्रुप, डाइहाइड्रल ग्रुप, वो सब फाइनाइट ग्रुप ही है, ठीक है। क्लिंस 4 ग्रुप आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ऊपर में हम लोग देखे थे इस तरह का U8, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 में ये ग्रुप बनाता है। यहाँ पर आप देखोगे कि U8 में कितना एलिमेंट होता है, ठीक है। तो U8 में एलिमेंट आया था 8 के को प्राइम, तो 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ठीक है। तो 4 एलिमेंट है जो कि 8 के को प्राइम है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑर्डर है कितना है U8 का, तो वो 4 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 4 ही एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो U8 है ये हमारा 4 ऑर्डर का एक फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है, ओके। तो फाइनाइट ग्रुप पता करना काफ़ी ईजी है, अब आप समझ गए। अच्छा, इनफाइनाइट ग्रुप कौन सा होगा तो ये भी देख लो, ठीक है। तो इनफाइनाइट ग्रुप की बात करें तो जैसे हम लोग बहुत सा देखे थे ना, आप देखेंगे सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, अंडर एडिशन, ठीक है जी, सेट ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन, या बोलो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से सेट ऑफ रेशनल नंबर अंडर एडिशन, ठीक है, सेट ऑफ रेशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये सारा क्या है, ये सारा आप देखेंगे। इसी तरीके से सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, अंडर एडिशन। तो ये सब जो है क्या है हमारा, चूँकि इनफाइनाइट सेट आप ले रहे हैं, रियल नंबर हमारे पास में इनफाइनाइट होता है, कॉम्प्लेक्स भी इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं, रेशनल भी इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं हमारे इनफाइनाइट सेट्स हैं, ठीक है। तो ये आपको इनफाइनाइट ग्रुप बनाएंगे, आर इनफाइनाइट ग्रुप्स, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है समझना, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो फाइनाइट ग्रुप होगा, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो आपका इनफाइनाइट ग्रुप होगा, ठीक है। तो आई होप अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बहुत तरह के हम लोग एग्जाम्पल करते चलेंगे, कुछ फाइनाइट ग्रुप्स का भी और इनफाइनाइट ग्रुप्स का भी, आप आगे तक देखते चलो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है सब ग्रुप के बारे में। सब ग्रुप क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसको भी देख लो, ठीक है। सब ग्रुप क्या कहता है यहाँ पे, चलिए तो देखो, मान लो मेरे पास में G* कोई ग्रुप है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग G का लेंगे सबसेट, ठीक है, H इज सबसेट ऑफ G। और फिर हम लोग ये देखते हैं कि जो हम सबसेट लिए हैं वो भी उसी के ऑपरेशन में, जिसके ऑपरेशन में, जैसे स्टार में G ग्रुप था, तो उसी स्टार में अगर H भी एक ग्रुप हो जाता है तो हम लोग H को क्या बोलेंगे, H को हम लोग सब ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। मतलब आप G का सबसेट लेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। और सबसेट को आप चेक करेंगे कि वो उसी ऑपरेशन में, उसी बाइनरी ऑपरेशन में क्या ग्रुप है। अगर वो उसी बाइनरी ऑपरेशन में खुद एक ग्रुप होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो सिंपली सब ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। और अगर H हमारा सब ग्रुप हो जाता है तो हम इसको डिनोट करेंगे कैसे, H इज़ सब ग्रुप ऑफ G, देखो ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। लेस देन का साइन है, बट जब हम ग्रुप में लगाएंगे तो इसको सब ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। तो आप देखो कुछ करना नहीं है, जैसे आपको ना एकदम मोहब्बत से आपको क्या करना है, आपको जैसे मान लीजिए कोई भी आपको दिया रहेगा, ठीक है, जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको सबसेट उठाना है, याद रखिएगा सबसेट उठाना है, और सबसेट को आपको चेक करना है कि वो ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता है, कि ग्रुप का उसका प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं बताऊँगा आपको, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लिंस 4 ग्रुप के बारे में, ठीक है, K4। तो K4 में जो एलिमेंट होता है ना वो ऐसा होता है, एक आइडेंटिटी होता है, A होता है, B होता है और AB होता है, ठीक है। ये हमारा एक 4 ऑर्डर का अबेलियन ग्रुप है, ठीक है, ओके। तो ये हमारा एक ग्रुप है, इज ए ग्रुप, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इसका अगर आप सबसेट लेंगे, ठीक है, वह सबसेट आपको ध्यान देना है ना, सबसेट ऑफ K4, ठीक है। तो K4 का जब हम लोग सबसेट लेंगे तो सबसे पहले हम लोग एक एलिमेंट का लेंगे, ठीक है, E लेंगे, एक एक एलिमेंट का लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ओके। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप दो दो एलिमेंट का लेंगे, ठीक है, EA लेंगे, EB लेंगे, ठीक है, AB लेंगे, EAB लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि टोटल हमारे पास में 4 है ना, तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर आपको 16 यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो सबको मैं नहीं लिखने वाला हूँ, मैं बस जस्ट दिखा रहा हूँ कि जब आप सबसेट लेंगे, क्योंकि आपको पहले सबसेट लेना है, ठीक है। तो आप पहले सबसेट लेंगे तो सबसेट हमारा 1 एलिमेंट का हो सकता है, फिर हमारे पास में 2 एलिमेंट का हो सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास में 3 एलिमेंट का सबसेट हो सकता है, ठीक है। और 3 एलिमेंट का इस तरह का सबसेट होगा, ये होगा मान लो, या ये होगा, ठीक है, ओके। दो एलिमेंट का होगा, 3 एलिमेंट का होगा, फाइनली हमारे पास में फिर वो EAB और AB ये सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये तो मैंने K4 ही लिया, ध्यान दीजिएगा, हाँ, ये मैंने K4 ही लिया है। अब आप देखो, तो आप ध्यान ये देना कि सबसेट पहले आपको देखना है, ठीक है। अब वो सबसेट में कौन एक ग्रुप बनाता है सो आपको देखना है, ठीक है। तो हम लोग देखो आगे पढ़ने वाले हैं ब्रीफ में, ये सब सारी बातें याद रखिएगा। 1 ऑर्डर के सबसेट में सिर्फ ये एक ग्रुप बनाएगा, इसको हम लोग बोलने वाले हैं
ट्रिवियल सब ग्रुप, ठीक है। ओके बाकी आप देखो, चूंकि आइडेंटिटी एलिमेंट तो जरूरी है ना, तो एक एलिमेंट अगर हमको लेना है तो हम वो आइडेंटिटी ही ले लेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी खुद होता है, ठीक है। तो ये इसमें ग्रुप के सारे प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। बाकी आप कोई एलिमेंट मत लीजिएगा, ए भी नहीं लेंगे, बी भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो एक ऑर्डर वाला एलिमेंट हम लोग सिर्फ लेंगे आइडेंटिटी, जो कि एक ट्रिवियल सब ग्रुप होगा, ठीक है। दो ऑर्डर में हम लोग चेक करेंगे, तो जब आप चेक कीजिएगा ना, तो आप देखिएगा ई ए बनाएगा, ई बी बनाएगा, ई ए बी बनाएगा, ये आपको नहीं बनाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं बी ए बी, तो ये सब आपको नहीं बनाएगा, क्योंकि आपको कुछ भी लेना है सबसेट, तो वो ऐसा लेना है जो एक खुद ग्रुप हो। तो ग्रुप होने के लिए ज़रूरी है कि उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हो। विदाउट आइडेंटिटी तो हम तो ग्रुप बना ही नहीं सकते, तो ई तो होना ज़रूरी है, तो ई के साथ एक एलिमेंट लेंगे, ठीक है, तो वो ग्रुप बनाएगा। ये सब हम लोग आगे सब पढ़ने वाले हैं, अभी कुछ हड़बड़ाना नहीं है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि सारे ही दो ऑर्डर के एलिमेंट आपके सब ग्रुप नहीं है, ये तीनों आपका सब ग्रुप है, ठीक है। फिर आप देखोगे कि 3 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट आपको सब ग्रुप नहीं बनाएगा। ये सब हम लोग पढ़ेंगे कि भाई ये 4 ऑर्डर का ग्रुप है, तो जो भी इसका सब ग्रुप होगा वो 4 का डिवाइजर ही होगा। मतलब 1 ऑर्डर का हो सकता है, 2 ऑर्डर का हो सकता है, या तो 4 ऑर्डर का हो सकता है। दिस इज द लैग्रेंज थ्योरम, सब कुछ पढ़ना है, सब्र रखिए, ठीक है। तो 3 ऑर्डर का आप कोई भी सबसेट लीजिएगा तो वो ग्रुप नहीं बनाएगा, ठीक है। हाँ, फिर 4 ऑर्डर का लेंगे K4, ये तो खुद K4 ही है, ओके। तो ये हमारा कहलाता है क्या, K4 को जो हम लेंगे तो ये हमारा एक इम्प्रॉपर सब ग्रुप होगा। इम्प्रॉपर, जाहिर सी बात है, प्रॉपर तो नहीं है, ठीक है, ओके। तो आप ये देखिएगा ना कि जब हम लोग कोई भी सब ग्रुप बनाएंगे तो उसके सारे सबसेट्स को देखेंगे, बट वही सबसेट को चूज़ करेंगे जो खुद एक ग्रुप होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो क्लीन्स 4 ग्रुप में हमको कितना सब ग्रुप मिल रहा है, तो ये मिल रहा है, एक ऑर्डर का एक पीस मिल रहा है, 2 ऑर्डर का हमको, जिसमें 2-2 एलिमेंट है, तो ये 2 ऑर्डर का कहलाएगा, ठीक है। 2 ऑर्डर का 3 पीस मिल रहा है, और एक हमको खुद K4 मिल रहा है, ठीक है, ओके। तो अब आपको ये समझना है कि ये सारे आपके सब ग्रुप्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, सबसेट हम लोग लिख लिए, ठीक है। तो इन सबसेट में सब ग्रुप्स कौन कौन बने, तो सब ग्रुप्स आपके बने हैं एक ट्रिवियली आइडेंटिटी, ठीक है, एक हमारा 2 एलिमेंट वाला ई ए, ई बी और ई ए बी, ठीक है, और एक आपका खुद K4, ओके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ समझिएगा, क्योंकि सब टर्म्स का काफ़ी यूज़ है, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे ना, ये जो ई है हमारा ना, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा ट्रिवियल सब ग्रुप कहलाएगा, क्योंकि ये सब टर्म्स आपको जानने हैं, क्योंकि इनका यूज़ किया जाता है कि ट्रिवियल सब ग्रुप क्या होता है। तो याद रखिएगा, जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट हो उसको हम लोग ट्रिवियल सब ग्रुप बना बोलते हैं। ये हमारा ऑलवेज ग्रुप होता है, ऑलवेज एक सब ग्रुप होता है, ठीक है, ऑलवेज ए सब ग्रुप। ये आपको हमेशा एक सब ग्रुप होगा, चेक करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से K4 जो खुद जिसको हम लोग ग्रुप से उठाए हैं, तो K4 क्या है, K4 खुद का सबसेट होता है। कोई भी जो सेट है, कोई भी सेट क्या होता है, खुद का सबसेट होता है, ठीक है। तो K4 भी एक सबसेट है। तो ये कहलाएगा आपका इम्प्रॉपर सब ग्रुप। क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है, ओके। और ये भी आपको हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ऑलवेज एग्जिस्ट, ये आपको ऑलवेज। तो ऑलवेज कोई भी ग्रुप है तो उसमें कम से कम 2 सब ग्रुप तो होगा, एक हमारा ट्रिवियली सब ग्रुप ई वाला, और दूसरा खुद वही जो आपका पूरा ग्रुप है, ठीक है। बाकी बीच में होगा कि नहीं होगा, ये हम लोग चेक करेंगे। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो बीच में जो भी होगा वो सारे प्रॉपर सब ग्रुप होंगे, ठीक है। इनफैक्ट ट्रिवियल से मिला करके K4 के पहले तक जितना भी ग्रुप होगा वो सारा क्या कहलाएगा, वो सारा आपका प्रॉपर सब ग्रुप्स कहलाएगा। देखो ये जो ट्रिवियल होता है ना, ये भी प्रॉपर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ट्रिवियल इज आल्सो प्रॉपर, हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, हाँ, ये भी आपका प्रॉपर में आएगा। और ये पूरा, तो मतलब K4 के क्या है, खुद एक ग्रुप है, तो ये ग्रुप को छोड़ करके बाकी जितना भी होगा, ठीक है, विथ ट्रिवियल ये सारे क्या होंगे आपके, ये सारे आपके प्रॉपर सब ग्रुप्स होंगे, ठीक है, ओके। तो ट्रिवियल और जी को छोड़ करके जो भी आपका सब ग्रुप बनेगा सारा प्रॉपर सब ग्रुप होता है। ये सब टर्म्स आपको जानना है, क्योंकि ये सब हमको काम आएगा, ठीक है, ओके। तो ये मैंने आपको K4 का दिखा दिया, आगे इसको डिटेल में पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब कुछ सिंपल यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे हम लोग अगर बात करें, ठीक है, जो इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट में आप जानते हो कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स जो होता है अंडर एडिशन क्या होता है जी, एक ग्रुप है, ठीक है, इज ए ग्रुप। तो इसका आप बहुत सारा सब ग्रुप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा कि सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, अंडर एडिशन। तो चूंकि रियल क्या है, कॉम्प्लेक्स का सबसेट होता है, तो ये सब ग्रुप, ये खुद एक ग्रुप है, तो ये सब ग्रुप कहलाएगा। इसी तरीके से सेट ऑफ रेशनल, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स का सबसेट होता है, ठीक है, तो ये भी अंडर एडिशन क्या बनाएगा, एक ग्रुप बना देगा। सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, अंडर एडिशन, तो ये सब क्या होंगे, आपके सब ग्रुप्स होंगे, ठीक है, आर सब ग्रुप्स, ठीक है, ऑफ
सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स अंडर एडिशन, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज़ है, ये सब आपको एकदम अच्छे से समझ करके रखना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसी तरीके से मान लो आप लेते हो क्या, आप ले लेते हो सेट ऑफ रियल अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो सेट ऑफ रियल अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है। तो इसका आप सबसेट लेंगे क्या, सेट ऑफ रेशनल ले लेंगे। और सेट ऑफ रेशनल भी क्या है, अंडर मल्टीप्लिकेशन खुद एक ग्रुप है। तो अब चूंकि सेट ऑफ रेशनल क्या है हमारा यहाँ पे सबसेट है रियल का, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे इज सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो बहुत ही ईजी है सब चीज़ें। अब आपको आई होप सब ग्रुप अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। बाकी हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे, तो बहुत तरह का सब ग्रुप हम लोग देखने ही वाले हैं, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा। अब देखो सब ग्रुप को चेक करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम लोग कहते हैं वन स्टेप टेस्ट, ठीक है। ओके, ध्यान दीजिएगा, वन स्टेप टेस्ट। मान लीजिए आपको कोई दिया हुआ है, ये एक थ्योरम है, ठीक है, थ्योरम है और इम्पॉर्टेंट है। अगर आप थ्योरम को देखना चाहते हैं तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हमको ये कॉन्सेप्ट काम आएगा, ठीक है। तो इसका प्रूफ भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वन स्टेप टेस्ट क्या कहलाता है कि मान लो मेरे पास में जी स्टार कोई ग्रुप है, ठीक है, और मैंने एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया। मैंने एक यहाँ पे नॉन एम्प्टी, देखो यहाँ पे नॉन एम्प्टी है एच नॉट इक्वल टू 5, तो एच कोई सबसेट है जी का। तो एच स्टार भी जो है क्या होगा, सब ग्रुप होगा जी स्टार का। कब, जब ए बी इन्वर्स एच में बिलोंग करेगा। अच्छा देखो, इफ़ एंड ओनली इफ़ है ये, ठीक है, डबल इफ लगा हुआ है ना, यानी कि यहाँ पे अगर एच मेरा सब ग्रुप होगा तो ए बी इन्वर्स एच में बिलोंग करेगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच। या आप बोलिए कि अगर आप कहीं पे ये देखते हैं कि ए बी इन्वर्स इस तरह का एच में बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू एच, तो वो पक्का एच जो है ना, जो आपका जी का सबसेट है, वो क्या बनाएगा, सब ग्रुप बनाएगा। इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ बिल्कुल क्विकली, ठीक है, ये आपको काम आ जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि लेट ऐसा कि एच क्या है जी, सबसेट है जी का, ठीक है। एंड ये सपोज कर लेते हैं कि एच स्टार क्या है, सब ग्रुप है, इज ए सब ग्रुप ऑफ जी स्टार, ठीक है। तो ये सपोज कर लिए, अगर ये सपोज कर लिए तो हमको क्या दिखाना है, तो हमको दिखाना है टू शो दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल टू एलिमेंट्स ए बी बिलोंग्स टू एच, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया, और थ्योरम को प्रूफ करने का तरीका यही होता है, चूँकि ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस है, तो एक बार हम लोग सब ग्रुप को सपोज कर लेंगे और इसको दिखाएंगे, ठीक है। और कन्वर्सली में हम लोग इसको सपोज कर लेंगे नीचे वाले को और सब ग्रुप को प्रूफ करेंगे, तो ऐसे आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ये प्रूफ करना है। तो अब देखो यहाँ पे सिंस क्या है, सिंस हमारा एच क्या है, सब ग्रुप है, एच इज़ ए सब ग्रुप, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगर एच सब ग्रुप है तो इसका मतलब क्या है कि ये इटसेल्फ एक ग्रुप है, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज एच इज़ इटसेल्फ ए ग्रुप, एच इज़ इटसेल्फ ए ग्रुप, ठीक है। अब देखो, अगर एच एक ग्रुप है तो नो डाउट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्लोज्ड प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि फॉर ए बी बिलोंग्स टू एच, क्या होगा जी, आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटू बी भी एच में होगा, ठीक है। ओके, मतलब दोनों का प्रोडक्ट भी एच में होगा। यहाँ पे हम लोग स्टार को सिंपली एक प्रोडक्ट मान के चल रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, एंड और अगर ये खुद एक ग्रुप है तो नो डाउट, ठीक है, अगर बी एच का मेंबर है तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बी इनवर्स भी एच में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि ए एच का मेंबर है और बी इनवर्स भी एच का मेंबर है, ठीक है। ओके, तो अगर ये मेंबर है इन दोनों का, देन क्या होगा, देन दोनों का फिर से प्रोडक्ट लेंगे तो ए बी इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। ए और बी इनवर्स दोनों अलग अलग एच का एलिमेंट है, तो दोनों का प्रोडक्ट फिर से क्या होगा, ये भी एच में होगा, ठीक है। तो अगर एच सब ग्रुप है तो ये आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा कि ए बी इनवर्स क्या है, मेरा एच का एलिमेंट है, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। ओके, अच्छा, अब देखो, तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब इसको चलो हम लोग कन्वर्स पार्ट में प्रूफ कर लेते हैं, बहुत ही ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो कन्वर्सली देख लेते हैं जी, कन्वर्सली, ठीक है, कन्वर्सली इसको प्रूफ करेंगे। तो हम लोग इस पर सपोज कर लेंगे कि लेट क्या, कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, मान लीजिए मेरे पास में ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, कि मैं कोई भी दो एलिमेंट लेता हूँ ए बी का, तो ए बी इन्वर्स क्या आ रहा है, एच में आ रहा है, ठीक है। देन हमको शो करना है, देन वी हैव टू शो दैट, तो हमको शो करना है कि एच क्या होगा, सब ग्रुप होगा, ठीक है। एच इज़ ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, ठीक है, बात फॉलो कर रहे हो।
तो अब हमको यहाँ पे इसको सब ग्रुप शो करना है। तो सब ग्रुप का मतलब क्या है कि हमको इसको दिखाना होगा कि ये इटसेल्फ एक ग्रुप है, ठीक है। दैट इज़ वी हैव टू शो दैट H इज़ ए ग्रुप, ठीक है। हमको H को एक ग्रुप दिखाना होगा। अब ग्रुप का मतलब है चारों प्रॉपर्टी दिखाना होगा, ठीक है। क्लोज प्रॉपर्टी को मैं आखिरी में दिखाऊंगा, पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि ये एसोसिएटिव होगा, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये होल्ड करेगा, ठीक है। आप जैसे देख सकते हो क्या है जी, चूँकि हमारा जो H है ना वो क्या है, वो सबसेट है G का, ठीक है। और G क्या है हमारा, G जो है एक ग्रुप है, ठीक है। तो G के पास में क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा। G हैज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो G जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कंटेन करता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सेट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कंटेन कर रहा है तो उसका सबसेट भी करेगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ दिस इम्प्लाइज H, ठीक है, also होल्ड्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये भी आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कंटेन करेगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए आसान हो गया। चलो आगे देखो, नंबर 2 आप देखोगे यहाँ इसके पास में आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, ओके। अब देखिए हम लोग देखेंगे कि सिंस क्या है, सिंस हमको ये गिवन है, क्या गिवन है कि अगर मैं कोई दो एलिमेंट लेता हूँ ए बी बिलोंग्स टू एच, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से हमको ये आ रहा है कि ए बी इन्वर्स क्या है जी, एच में बिलोंग करता है। तब आप देखिएगा यहाँ पे कि अगर मैं दोनों सेम एलिमेंट ले लूँ, ठीक है, फॉर मैं ए और बी के प्लेस में भी मैं ए ही ले लेता हूँ, मतलब दोनों ए लेता हूँ, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा। और ए इन्वर्स क्या होता है, तो ये हमारा हो जाएगा आइडेंटिटी, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को उसके इन्वर्स से ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। तो हमको ये दिख रहा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमको एच में मिल जा रहा है, ठीक है। फॉर टू डिफरेंट एलिमेंट जो आपको प्रॉपर्टी दिया था, फॉर टू सेम एलिमेंट भी वही प्रॉपर्टी काम करेगा, ठीक है। क्योंकि सबसेट का एलिमेंट है तो सेट का चाहे आप दो डिफरेंट एलिमेंट लो चाहे दो सेम एलिमेंट लो, जो प्रॉपर्टी आपको गिवन है वो प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ से हमको ये मिल गया कि ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ई इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट इन एच, ठीक है, ओके। तो ऐसे आप बढ़िएगा तो आपको काम करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे नंबर 3 आप देखेंगे यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स ऑफ एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। ये भी आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये भी कितना आसानी से एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। आप देखिए सिंस क्या है जी, ये हमको गिवन है कि अगर मैं दो एलिमेंट ए बी लेता हूँ तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से हमारा ए बी इन्वर्स किस में आ रहा है, एच में आ रहा है, ठीक है, ओके। तो हम लोग ये देख लिए कि आइडेंटिटी भी है एच के पास में, ये हमको मिल चुका है, ठीक है। तो नाउ अगर मैं ले लेता हूँ क्या, फॉर अगर मैं ले लेता हूँ ई ले लेता हूँ, ठीक है, और बी ले लेता हूँ, ये दो एलिमेंट अगर मैं लेता हूँ तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, ई बी इन्वर्स मिलेगा, ठीक है। यानी सिंपली क्या मिलेगा हमको, बी इन्वर्स मिल जाएगा एच में। तो हम लोग ये देख रहे हैं सिंपली कि अगर बी एच में है और जो कि एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो हमको यहाँ पे बी इन्वर्स भी एच में मिल रहा है, ठीक है, ओके। तो हम लोग कह सकते हैं कि चूँकि बी आर्बिट्रेरी है तो एच के सारे एलिमेंट का आपको इन्वर्स मिलेगा, ठीक है। हेंस हम लोग कह सकते हैं क्या कि फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू एच, ठीक है, बी इन्वर्स एग्जिस्ट्स इन एच, ठीक है। तो आपको सारे एलिमेंट का इन्वर्स भी मिल गया। तो अब आ जाइए क्लोज प्रॉपर्टी पे। अब आपको क्लोज प्रॉपर्टी पे दिखाना यहाँ से इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ क्लोज्ड प्रॉपर्टी, तो इसको देख लीजिए। तो आप देखेंगे कि ठीक है क्या था जी, सिंस मेरे को ये गिवन था कि अगर मैं कोई दो एलिमेंट लेता हूँ ए बी, ठीक है, तो वहाँ से क्या आ रहा है, वहाँ से हमको ए बी इन्वर्स एच में आ रहा है। तो अब चूँकि अगर मैं बी लेता हूँ तो बी इन्वर्स भी ले सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि हर कोई भी बी का बी इन्वर्स भी मिल रहा है, ये मेरे को मिल गया। तो 1 to 1 आपको प्रूफ करना है। पहले आपको दिखाना है कि इसके पास में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, फिर आप दिखा दोगे कि इसके हर एलिमेंट का इन्वर्स मिलेगा, ठीक है, और हर एलिमेंट का अगर इन्वर्स है तो बी का इन्वर्स बी इन्वर्स भी मिलेगा, ठीक है। अब देखो ए और बी के लिए ए बी इन्वर्स हो रहा था, तो ए और बी इन्वर्स के लिए क्या होगा, तो प्रॉपर्टी लग जाएगा ए बी इन्वर्स का फिर से इन्वर्स, ठीक है। और किसी को अगर 2 बार इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा, वो आपका इन्वर्स हट जाएगा, आपको सिंपली ए इंटू बी मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर मैं कोई दो एलिमेंट ए और बी ले रहा हूँ तो मेरा उसका प्रोडक्ट भी एच में आ रहा है, यानी ये क्लोज प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। हेंस सब कह सकते हैं क्या, हेंस हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल फोर प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ऑफ ग्रुप इज़ इन एच,
वो एच में जो है ग्रुप का चारों प्रॉपर्टी मौजूद है। अगर चारों प्रॉपर्टी मौजूद है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एच क्या है, आपका एक ग्रुप है, इज़ ए ग्रुप इटसेल्फ। तो ये आपका खुद एक ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, अगर आपका ये खुद ग्रुप है और हम लोग ये जानते हैं कि ये खुद ग्रुप का एक सबसेट है, तो उस केस में हमारा क्या कहलाएगा कि एच हमारा क्या होगा, जी का सब ग्रुप होगा, ठीक है। ये सब ग्रुप का एग्जांपल है, दिस इंप्लाइज एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। तो बहुत आसानी से ये आप वन स्टेप टेस्ट को प्रूफ कर सकते हैं। खैर प्रूफ हमारे लिए मैंडेटरी अभी नहीं है, अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप जानिए कि अगर आपको सब ग्रुप दिखाना है तो सब ग्रुप दिखाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप उसका कोई दो एलिमेंट लीजिए, ठीक है, आर्बिट्रेरी, और दिखा दीजिए कि ए बी का इन्वर्स भी एच में होगा, तो आपका वो सब ग्रुप हो जाएगा। ये इसका इंपॉर्टेंस है, ये हम लोग आगे कॉन्सेप्ट वगैरह में भी यूज़ करेंगे और आपको क्वेश्चंस में भी काम आता है, ठीक है। तो आई होप आप यहाँ पे समझ गए कि भाई ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिखा दिया, तो सब कुछ आप देख चुके हो, ठीक है। और भाई मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, तो कुछ भी स्किप नहीं किया जाएगा, 1 to 1 आपको सबको देखना है, ठीक है। आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, फिर सब ग्रुप्स डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है, साइक्लिक सब ग्रुप होगा, तो अभी लंबा चलेगा, तो आपको किसी को मिस नहीं करना, सबको आप 1 to 1 देखना। कोई दिक्कत है आप मेरे को कमेंट कीजिए, ठीक है। हाँ, लेकिन अच्छा लगा होगा तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, ताकि मेरे को समझ में आए कि हाँ भाई आपको अच्छा लगा है, आपको समझ में आ गया है। समझ में आया तब भी आपको बोलना चाहिए कि ये सर मैं समझ गया, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ो, 1 to 1 सारा कंटेंट करो, डेफिनेटली मैं सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ। क्वेश्चंस किसी भी लेवल के होंगे आप उठा के बनाइएगा, आपसे बनेगा, ठीक है। मिलते हैं लेक्चर में, पढ़ते रहो, तो ठीक है। थैंक यू वेरी मच।